हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 2C के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया जा रहा है कि ए सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राजीव एंड आशीष सो दैट राजीव गेट 7/19 ऑफ द होल अमाउंट। इफ़ ही गेट्स ₹5,600, हाउ मच वाज द टोटल सम। देखो बच्चों, कह रहा है कि राजीव और आशीष के बीच में कुछ रुपए जो है ना बांटने हैं, तो उसमें जो टोटल अमाउंट है उसका 7/19 जो है वह मिल रहा है किसको? तो राजीव को। तो कुल अमाउंट कितना है ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो टोटल अमाउंट है उसको ₹100 मान लिया है। अब चूँकि एक्स टोटल अमाउंट है इसलिए उसका 7/19 मिल रहा है राजीव को, और ये जो फ्रैक्शनल अमाउंट है ये इक्वल है 5,600 के। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1,520 रुपीज़ उसको मिलेगा। ये बच्चों यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक ज़ीरो और आएगा, तो ये हो जाएगा 15,200 रुपीज़ टोटल अमाउंट था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अब वह है कि मिस्टर जोशी bequeathed 1/3 of his money to his son, 1/5 to his daughter and remaining to his wife, who got ₹42,000. What is the total amount? जो मिस्टर जोशी हैं अपने टोटल जो उनकी संपत्ति है उसमें वह अपने बेटे बेटी और पत्नी को बांट रहे हैं। तो उसमें से मैंने टोटल उनका जो संपत्ति है यानी सम है वह ₹100 मान लिया है। तो जो सन को दे रहे हैं हिस्सा वह क्या दे रहे हैं? एक्स, यानी टोटल जो उनके पास सम है उसका 1/3 वह अपने सन को दे रहे हैं, तो x/3 हो गया। डॉटर को दे रहे हैं टोटल अमाउंट का 1/5, तो डॉटर का हो गया x/5, डॉटर का हो गया x/5। अब जो इन दोनों को देने के बाद जो बचता है वह अमाउंट उनकी वाइफ का है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक्स में से यानी टोटल अमाउंट में से इन दोनों के सम को मैंने माइनस कर लिया है। तो यहाँ पर हो गया मेरा x माइनस 5x प्लस 3x/15, दोनों को मैं ऐड किया हूँ। आप लोगों को फ्रैक्शनल ऐड मालूम ही है। तो जब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15x माइनस 8x/15, तो 7x/15 रुपीज़ उसका हो गया। किसका? उनकी वाइफ का ये पार्ट हो गया। ये इक्वल है 42,000 के। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 90,000 रुपीज़, ये 7 6 कट जाएगा और ये 15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 90,000 रुपीज़ आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का है जो अपने टोटल अमाउंट का 3/4 जो है ना वह पॉकेट मनी पर, उसके बाद 4 जो उसका रिमाइंडर बचता है तो वह अपने सिस्टर को दे देता है। फिर भी उसके पास 40 रुपीज़ बच जाता है। तो शुरू में उसके पास कितना अमाउंट था? तो मैंने मान लिया कि शुरू में उसके पास अमाउंट कितना था? ₹1 था। वह क्या किया, अमाउंट कितना स्पेंड किया अपने पॉकेट पे? तो एक टोटल अमाउंट का 3/4। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट का जब 3/4 वह खर्च कर रहा है तो कितना हो गया? 3x/4 रुपीज़। ठीक है। अब रिमाइंडर यानी जो राशि बच जाती है वह कितना है? x माइनस 3x/4। मैंने टोटल अमाउंट में से मैंने 3x/4 को माइनस कर लिया है, तो x/4। अब जो उसकी सिस्टर है उसको हिस्सा मिल रहा है, टोटल जो रिमाइंडर है उसका 4/5 मिल रहा है। तो x/4 इंटू 4/5, 4 कट गया, x/5 रुपीज़ उसका सिस्टर का पार्ट हो गया। अब ये जो सिस्टर का पार्ट है इक्वल है 40 रुपीज़ के, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा 5 इंटू 40 मीन्स 200 रुपीज़। ठीक है ना। ये क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x इंटू 1, 5 इंटू 40 यानी 200 रुपीज़। तो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन में हो गया। जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है
कि एक मैगज़ीन में कुल मिलाकर के 60 पेजेस है, जिसका 7/12 जो है एडवर्टाइजिंग में है, उसमें 4/15 जो है ना उसमें फ़ोटोग्राफ्स है, और उसके बाद जो बचता है रेस्ट यानी शेष जो बचता है वह क्या, उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और स्टोरीज लिखी हुई है। तो आर्टिकल और स्टोरीज के लिए कुल मिलाकर कितने पेजेस हैं ये हमको बताना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो टोटल मैगज़ीन में कितने पेज है बच्चों, 60। तो एडवर्टाइजिंग में कितना है, 60 × 7/12। जब इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, 5 जा 7 5 जा 35, 35 पेज जो होंगे वो एडवर्टाइजिंग पे हो गए। उसके बाद फ़ोटोग्राफ के पेज हम निकालेंगे कि फ़ोटोग्राफ के कुल कितने पेज हैं। तो ये हो गया हमारा 60 × 4/15, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स का जो फ्रैक्शन है वो 4/15 है। तब 15 4 जा कट गई है, 4 में 4 को मल्टीप्लाई किए तो 16। अब आप देख लो दोनों को मिला करके कुल 51 पेज है जो एडवर्टाइजिंग और फ़ोटोग्राफ्स पे है। जो रेस्ट है यानी जो शेष बच जाता है वह किस पे है, आर्टिकल्स पर और स्टोरीज पर। तो मैंने टोटल पेज में से 60 में से इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये 60 - 51, तो इस तरह से 9 जो बच जाता है वह आर्टिकल के लिए और स्टोरीज के लिए होगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप लोग रिवीजन भी करिएगा, और रिवीजन और ये जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है तो इसका फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।